अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं, स्लाइड्स कैसे बनाए जाते हैं, जिनको हम फिर उनकी एनालिसिस करते हैं, उसकी बेसिस पे स्टडीज़ करते हैं। तो बनाए कैसे जाते हैं स्लाइड्स। तो सबसे पहले तो जो टिशू है जिसकी हमने फिर बाद में स्टडी करनी है, मॉर्फोलॉजिकल या फिर जो स्टडीज़ भी हम उसकी करना चाहते हैं, तो उस स्लाइड्स की सबसे पहले टिशू की फिक्सेशन होगी। उस टिशू की फिक्सेशन होती है सबसे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में होती है इम्प्रेगनेशन, टिशू इम्प्रेगनेशन जिसको एम्बेडिंग भी कहते हैं। थर्ड स्टेप में होती है टिशू सेक्शनिंग और फोर्थ स्टेप में हमारे पास होती है उन स्लाइड्स की स्टेनिंग। अब इसमें से टिशू फिक्सेशन, टिशू सेक्शनिंग, स्लाइड स्टेनिंग, ये सब कुछ तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास में। तो अब हमारे पास जो टॉपिक रह गया है वो है टिश्यू एम्बेडिंग, जिसको टिश्यू इम्प्रेगनेशन भी कहते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट इट इज़ आल्सो नोन एज टिश्यू इम्प्रेगनेशन। ठीक है, तो बेसिकली एम्बेडिंग है क्या चीज़। देखिए, एम्बेडिंग क्या होता है कि टिश्यू जो भी होता है, जिस टिश्यू की भी हमने स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है, उसको किसी मीडियम से सराउंड कर लेते हैं। वो मीडियम जेलेटिन भी हो सकता है, जेलेटिन क्या, जेली जो होती है। इसके अलावा कोई वैक्स भी हो सकता है। वैक्स की एम्बेडिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो मीडियम जिसको हम टिश्यू को हम मीडियम से सराउंड कर लेते हैं, वहीं फिर मीडियम जो है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है और वो उस टिश्यू को सपोर्ट देता है। आप खुद ही सोचिए, अगर सिर्फ टिश्यू को उठा के उसकी सेक्शनिंग की जाए तो इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि टिश्यू बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं। इसलिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए जो कि उनको एक्सटर्नली सपोर्ट करे और फिर हम उसकी ईजिली सेक्शनिंग कर सकें, फिर उसके स्लाइड्स प्रिपेयर कर सकें। तो इसके लिए जो हम टिश्यू को सराउंड करते हैं जिस मीडियम से, उस प्रोसेस को कहते हैं एम्बेडिंग। या हम अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो एम्बेडिंग का मतलब है कि टिश्यू को हम ब्लॉक कर लेते हैं किसी भी हार्ड मीडियम के साथ, जैसे कि पैराफिन और रेजिन्स। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। तो एम्बेडिंग का मतलब क्या है कि जब हम ब्लॉक कर लेते हैं किसी भी टिश्यूज़ को किसी हार्ड मीडियम से, वो हार्ड मीडियम रेजिन भी हो सकता है, पैराफिन भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा और यहाँ पे बात की जा रही है कि एम्बेडिंग हम हमेशा मॉल्टन वैक्स के साथ करते हैं, मतलब ऐसी वैक्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं जो पिघली हुई हो। ज़ाहिर है हार्ड वैक्स के साथ तो हम एम्बेडिंग नहीं कर सकते, पहले हम वैक्स को मेल्ट करेंगे, फिर उस मेल्टेड वैक्स में हम टिश्यूज़ को ऐड करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, मोल्ड किसे कहते हैं, सांचा। एक सांचा लेते हैं, उसमें पहले तो गर्म वैक्स को डाल देते हैं। जब वैक्स अभी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, तब उसमें फिर टिश्यू को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और पैराफिन वैक्स जो है तो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टिश्यूज़ की एम्बेडिंग के लिए। सबसे ज़्यादा यूज़ क्या किया जाता है, पैराफिन वैक्स को। ठीक है, चलिए मैं ये पॉइंट्स लिख देती हूँ यहाँ। Let me write all these points here. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि पैराफिन वैक्स को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एम्बेडिंग के लिए। अब हम एम्बेडिंग करते क्यों हैं, इसका मकसद ये होता है कि टिश्यू में जितना पानी मौजूद है उसको रिप्लेस कर लिया जाए किसी भी ऐसे मीडियम से जो कि बाद में सॉलिडिफाई हो सके, और उसकी वजह से एक तो टिश्यू को सपोर्ट मिल जाए, दूसरा जब हम टिश्यू के सेक्शंस की कटिंग करें तो उसमें आसानी हो। अब एम्बेडिंग ज़्यादातर मोल्टन वैक्स के ज़रिए की जाती है। ठीक है, क्या करते हैं कि पहले माउंट किसे कहते हैं, सांचा, उसको वैक्स से फिल कर लेते हैं। पहले उसको वैक्स से फिल कर लेते हैं, ये वैक्स है, फैक्स नहीं है, सॉरी। और फिर उसको उसके अंदर टिश्यू को प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस के लिए टिश्यू एम्बेडिंग मशीन को यूज़ किया जाता है। अब लाइट माइक्रोस्कोपी में आपने क्या करना है, लाइट माइक्रोस्कोपी में जो
पैराफिन वैक्स है उसको एम्बेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में रेजिन को यूज़ किया जाता है एम्बेडिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के पॉइंट्स एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए कौन से वैक्स को यूज़ किया जाता है एम्बेडिंग के प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए कौन से यूज़ किया। तो रेजिन जो है तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज़ होता है, और पैराफिन वैक्स जो है तो वो लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए, जब स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो क्या किया जाता है एम्बेडिंग के दौरान, पहले तो सैंपल टिश्यू को मोल्ड में रख दिया जाता है और उसमें लिक्विड एम्बेडिंग मटेरियल डाला जाता है, मतलब जो भी वैक्स है उसको मेल्ट किया और उसको डाला। ठीक है। फिर उसे छोड़ दिया जाता है कि वो हार्ड हो जाए। अब अगर कोई ऐसा टिश्यू है जिसको पहले से फॉर्मेलिन के साथ फिक्स किया गया है तो उसको रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर किया जा सकता है, और एम्बेडिंग ज़्यादातर मोल्टन वैक्स के साथ होगी। इस पॉइंट को हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक है। अब वैक्स जो है ना, वैक्स एम्बेडिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गुड सेक्शंस बनाने के लिए, क्योंकि विदाउट एम्बेडिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गेट और डिज़ायर रिजल्ट। हम कटिंग कर ही नहीं सकते, हमारे पास उस तरह के सेक्शंस आ ही नहीं सकते अगर हम उसकी वैक्स के साथ एम्बेडिंग ना करें। ठीक है। अब ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उनके लिए फिर हमें ऐसे वैक्सेस को यूज़ करना होगा एम्बेडिंग के प्रोसेस में कि जिनकी काफ़ी ज़्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट्स हो, कि वो इतनी आसानी से मेल्ट ना हो सके। ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग चीज़ें, ज़्यादा हार्ड टिश्यू है तो उसके लिए हार्ड टाइप के वैक्सेस को ही यूज़ किया जाएगा। अब ज़्यादातर कौन से एम्बेडिंग मीडिया को हम यूज़ करते हैं, वैक्स को यूज़ करते हैं, जिलेटिन को यूज़ करते हैं, सेलोडिन को यूज़ करते हैं, और पॉलीईस्टर वैक्स को यूज़ करते हैं। पॉलीईस्टर वैक्स को, सेलोडिन को, जेलेटिन को और वैक्स को, इन सबको हम एम्बेडिंग में यूज़ करते हैं। सो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can simply write down in the comments.